वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कैसे सॉइल से वाटर रूट हेयर से, एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मल सेल को क्रॉस करता हुआ जाइलम की सेल, वेसल और ट्रैकेट तक पहुंचता है ना। इसमें कौन से फोर्स काम करते हैं, क्लियर। आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्या सीखेंगे हम आज, क्या सीखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, क्लियर। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, क्लियर। ध्यान दीजिए, जो वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है या जो मेथड है वो दो तरीके से होता है। एक तो पैसिव प्रोसेस है और दूसरा एक्टिव प्रोसेस। क्या बताया गया? एक बताया गया आपको पैसिव प्रोसेस और दूसरा बताया गया एक्टिव प्रोसेस। आप जानते हैं पैसिव और एक्टिव कहीं भी वर्ड आया तो आपको कई बार बताया गया पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बायोलॉजिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, नो कंजप्शन ऑफ एटीपी, विदाउट एटीपी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। और जैसा कि हम जानते हैं और हमें बताया गया है और हमने सीखा भी है, देखा भी है कि जो हमारा रूट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली पैसिव होता है, मोस्टली पैसिव होता है। अप्रोक्सीमेट 96% of total absorbed water from soil is done by passive process without consumption of ATP। और आप जानते हैं पैसिव प्रोसेस जो होता है वो along the concentration gradient of same molecules होता है। यानी वाटर के मूवमेंट की बात करें हम वो भी पैसिव। तो ध्यान रखिएगा वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करता है, जहां अधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, मोर वाटर पोटेंशियल से, लेस डीपीडी से, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से, लेस सॉल्यूट पोटेंशियल से, मोर वाटर पोटेंशियल अपने अपोजिट एक्सटेंट की ओर मूव करता है। जैसे हम डीपीडी के अकॉर्डिंग करें बात तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करेगा, लेस निगेटिव साइयस से मोर निगेटिव साइयस की बात करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर वाटर मूव करेगा, है ना। लेस निगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू मोर निगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मूव करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा। सीधी सी बात करें हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा। यानी सॉइल से जाइलम की ओर वाटर अगर जा रहा है तो सीधी सी बात यही है कि सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स इन कंपेयर टू जाइलम ज्यादा, यानी सॉइल के बीच, सॉइल पार्टिकल्स के बीच प्लांट की सेल के कंपेयर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, लो डीपीडी होगी वहां पर, हाई वाटर पोटेंशियल होगा वहां पर, लेस निगेटिव
सॉरी, मोर नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, साइयस होगा। क्लियर? तभी तो सेल के अंदर आ रहा है ना, यानी रूट के अंदर कम वाटर होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मोर मिनरल्स होंगे, लेस वाटर पोटेंशियल होगा, हाई डीपीडी होगा, तभी वाटर मॉलिक्यूल विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम सॉइल टू द रूट मूव करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स up to xylem vessels reached by two processes, by two processes। कौन कौन सी दो प्रोसेस हैं? एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग पैसिव प्रोसेस इज मेन रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन about 96% of total absorbed water in plant roots from soil is done by passive process, done by passive process। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अप्रोक्सीमेट 96% पैसिव एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? आगे देखिए, इन पैसिव प्रोसेस, इन पैसिव प्रोसेस नो कंजप्शन, नो कंजप्शन ऑफ एटीपी, कोई एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और क्या होता है इसमें? इन दिस वाटर मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां? ध्यान दीजिए, कहां से कहां? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल ऑफ, सेम नहीं सिमिलर, ऐसे ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर, इसका मतलब हुआ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है ना? नेक्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। नेक्स्ट, हाई साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल टू लो साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट,
ले नेक्स्ट में हो गया लेस नेगेटिव साइयस टू मोर नेगेटिव साइयस। नेक्स्ट हाई साइपी टू लो साइपी। क्लियर? और देखिए लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करेगा, है ना। लो सॉल्यूट पोटेंशियल टू हाई सॉल्यूट पोटेंशियल मूव करेगा। सॉल्यूट पोटेंशियल, जबकि आप जानते हैं जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, तो कह सकते हैं लेस नेगेटिव साइयस टू मोर नेगेटिव साइयस। याद रहे ये कैसा होगा हमारा लेस, ये कैसा होगा हमारा मोर। इतने सारे पाथ है हमारे वाटर मूवमेंट के, किसमें? पैसिव। बोला समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखते हैं हम लोग क्या, देखिए इसमें क्या होता है। अभी डायग्राम से भी समझाएंगे हम, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना सभी को? ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन प्रेशर में हाई डीपी टू लो डीपी मूवमेंट होगा। आगे देखिए क्या होगा, तो कह सकते हैं हम लोग इन सॉयल वाटर इज मोर प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ? मीन्स psi w is more and in root psi w is less then water enters inside the cells of roots, inside the cells of roots। क्लियर है ना? आगे देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है? साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कह सकते हैं इन रूट्स सेल्स concentration of minerals in compare to soil is more, so water absorption is passive by osmosis। clear? Water from soil enters in root hairs and vacuole of root hairs, then epidermal cell, after reaching water in epidermis cell, psi w of epidermal cell
increased than adjacent cortical cells, ठीक है ना। अब क्या हुआ, so water passed from epidermal cells to cortex and so on from cortex to endodermis and then pericycle and finally reached in xylem vessels and tracheids cell। क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो वाटर होता है हमारा पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिगर देखते हैं, थोड़ा सा बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार ड्रा करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से मैं ड्रा करता हूं। सपोज इस तरीके से ये एपिडर्मिस है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से है ना। हाइपोथेटिकल डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ओके, अब देखिए इसमें इस तरीके से रूट हेयर है, मान लीजिए ऐसे। आप जानते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है हमारा, यूनिसेलुलर रूट हेयर है। ये क्या हो गया, हमारे रूट हेयर्स हो गए। क्लियर, अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गई, ये एपिडर्मिस हो गई। ओके, ये क्या है, एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स यानी एपिडर्मिस हो गई। क्लियर, ये हमारे एपिडर्मल आउटग्रोथ है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं ज्यादा, है ना। यहाँ पर इनके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जब होंगे तभी अब्जॉर्ब होंगे, अदरवाइज नहीं अब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पर क्या होगी, सॉइल होगी इस तरीके से, ये सॉइल होगी। ओके, है ना, ये क्या है, सॉइल है, और ये क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर जो साइड डब्ल्यू होगा, यहाँ पे साइड डब्ल्यू क्या होगा, मोर होगा, और यहाँ पे जो साइड डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इजीली ऑस्मोसिस होगी, कौन सी, एंड ऑस्मोसिस। इसके अंदर वाटर एंट्री कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये सेल के अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम, मतलब रूट हेयर के अंदर चला जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा तो अब साइड डब्ल्यू यहाँ ज्यादा हो जाएगा और यहाँ साइड डब्ल्यू कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा वाटर, है ना, जैसे यहाँ पहुंचेगा तो बस अब साइड डब्ल्यू यहाँ कम हो गया और यहाँ साइड तो ये वाटर इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आना सभी को, ध्यान दीजिए, समझिए। अभी इधर जाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ पहुंच जाएंगे एपिडर्मिस सेल में, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे, समझिए। जब एपिडर्मिस सेल में पहुंचे तो एपिडर्मिस का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही इनका एपिडर्मिस का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इनकी जो एडजेसेंट सेल होंगी, जो इधर कॉर्टेक्स की होंगी, जो एडजेसेंट सेल कॉर्टेक्स की होंगी, उनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इनकी कंपेयर में कम हो जाएगा, है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से ऐसे इधर की ओर मूव करेंगे ऐसे, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म बता रहा हूं, पाथ नहीं बता रहा हूं। क्लियर, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल इन सेल में चला जाएगा, इन सेल में पहुंच जाएगा। जैसे ही इन सेल में वाटर पहुंचेगा तो एपिडर्मिस के बाद अब इन पहली लेयर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और सेकेंड लेयर में कम हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। जैसे इसमें कम, तो बस यहां से यहां ये पास होंगी, समझ रहे ना आप। यानी एक तरीके से एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में वाटर अपने आप पहुंचता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि हाई टू लो वाटर मूवमेंट कंटिन्यू होता है। फाइनली इस तरीके से ये मूवमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा ना सभी को, अच्छी बात है, ध्यान समझिएगा। फिर वही केस, यहां से इधर की ओर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हर सेल में देखिए जा रहे हैं इजिली, ये होगा पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंडोडर्मिस आ जाएगी,
जैसे ही एंडोडर्मिस आएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे एंडोडर्मिस आएगी, मान लीजिए एंडोडर्मिस की सेल्स है हमारी, है ना, इस तरीके से ये एंडोडर्मिस की सेल है, सपोज ऐसे मैं एंडोडर्मिस की सेल को दिखा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए एंडोडर्मिस के ऊपर आप तो जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी सुबेरिन की कवरिंग है, क्या है इसके ऊपर, सुबेरिन की थिकनिंग, फिर इसके ऊपर इस तरीके से सुबेरिन थिकनिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानते ही हैं। इधर क्या होगी, इसके ऊपर सुबेरिन की थिकनिंग होगी, इधर क्या होगी, सुबेरिन, सुबेरिन होगी। तो अब इधर से तो पास करेगा नहीं, इधर से नो पासिंग, इधर से नो पासिंग, है ना, इधर से नो पासिंग, तो कहां से पास करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इधर आएगा ऐसे, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा ऐसे, है ना, ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर जा सकता है, ये वाला इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, क्लियर है ना। तो ये जो सेल होंगी हमारी क्या होंगी, पैसेज सेल होंगी, पैसेज सेल होंगी। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक एपोप्लास्टिक कुछ हो सकता है, सिम्प्लास्टिक हो सकता है, बट यहां पर इसमें क्या होगा, ओनली सिम्प्लास्टिक, ओनली सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा, समझ में आया ना। अब देखिए जैसे क्या होगा, यहां से पहुंचेगा, तो अब यहां पर था, अब जैसे इधर, तो अब इधर वाटर साइड W क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हाई, वाटर पोटेंशियल हाई ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही वाटर पोटेंशियल हाई होगा पानी ज्यादा आ गया, सेल टर्जिट हो जाएगी, बस तुरंत इससे लगी हुई क्या है हमारी, पेरिसाइकिल की सेल्स, पेरिसाइकिल की सेल में पहुंच जाएगा, है ना। तो यहां से कहां पहुंचेगा, पेरिसाइकिल में, यहां से कहां पहुंचेगा, पेरिसाइकिल में, यहां आ जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इन सेल में पास हो जाएगा, इन सेल में पास हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से वाटर मूव करेगा। अब जो हमारा पैसेज सेल है आप जानते हैं, इन्हीं के सामने यहां पर जो सेल्स होती हैं, इस तरीके से यहां पर जो सेल्स होती हैं वो जाइलम की सेल्स होती हैं, है ना, यहां पर जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जाइलम की सेल्स होती हैं, ये क्या होंगी हमारी, जाइलम सेल्स, ये क्या होंगी हमारी, जाइलम सेल्स, क्लियर। तो बस फिर देरी किस बात की, जाइलम तक तो पहुंच गया, बस यहां से एंट्री कर देगा, इसमें आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, अब इसमें एंट्री कर देगा। इस तरीके से जो हमारा जाइल वाटर होगा वो रूट हेयर सेल से जाइलम तक बाय पैसिव मूवमेंट अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल डिफरेंट, आपने एक सीख लिया तो बाकी सारे फैक्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, इस तरीके से मूवमेंट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये था हमारा पैसिव मूवमेंट। अब हम बात करें एक्टिव मूवमेंट की, तो ध्यान दीजिएगा जो एक्टिव मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मूवमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव में क्या है, मात्र 4% बताया गया, वाटर का जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है, और वो मोस्टली पाया जाता है कहाँ, हैलोफाइट्स, कहाँ पाया जाता है, हैलोफाइट्स में पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, तो कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एटीपी यूटिलाइज, इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, है ना, और यहां पर जो वाटर का मूवमेंट होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, क्लियर है ना। ये नहीं कह सकते हम लोग यहां पर जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, जो वाटर का मूवमेंट होगा मोस्टली वो कम वाटर से अधिक प्योर होगा, एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल और केवल 4% होता, कह सकते हैं दिस एब्जॉर्प्शन इज अबाउट ओनली 4% ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ एच, क्लियर। इस तरीके से ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की मैकेनिज्म, एक्टिव और पैसिव। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगले लेक्चर हम लोग देखेंगे क्या, फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गटेशन, है ना, एंड क्या जानेंगे हम लोग, गटेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना।
और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप के बारे में। एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल अब रूट से स्टेम तक कैसे पहुंचता, अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे हम लोग, क्लियर ना। एब्जॉर्प्शन के बाद पहले आपने एब्जॉर्प्शन जाना, फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसलोकेशन, देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले टर्न पे करेंगे, तो ठीक है। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को विद कॉन्सेप्ट एंटरटेन करते रहिए विद राजपूत सर। ओके।